गुड मॉर्निंग टू ऑल। दिस इज़ अपूर्व बंसल हियर। मेरिडियन कॉमर्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे उस टॉपिक का नेम है, हमारा चैप्टर चल रहा है प्रोसेस कॉस्टिंग। प्रोसेस कॉस्टिंग में ही एक टॉपिक आता है, इस टॉपिक को हम बोलते हैं इंटर प्रोसेस प्रॉफिट। क्या बोलते हैं? इंटर प्रोसेस प्रॉफिट। हिंदी में बोलें तो इसको अंतर प्रक्रिया लाभ। मतलब क्या होता है, जब अभी तक हमने क्या पढ़ा, एक प्रोसेस का माल दूसरे प्रोसेस में जाता है और दूसरे प्रोसेस का माल तीसरे प्रोसेस में जाता है। मतलब प्रोसेस ए माल जो ट्रांसफ़र करेगा प्रोसेस बी में, और प्रोसेस बी किस में ट्रांसफ़र करेगा, प्रोसेस सी में। अभी तक ऐसा ट्रांसफ़र कॉस्ट पे हो रहा था, लेकिन इस मेथड में क्या होगा, माल कॉस्ट पे ट्रांसफर नहीं होके कॉस्ट प्लस प्रॉफिट पे ट्रांसफर होगा। यस, कॉस्ट में हम क्या ऐड कर देंगे, तो ट्रांसफर ऑन कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। किस पे ट्रांसफर होगा, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। इसको हम क्या बोलेंगे, या तो आप इसको सेल प्राइस बोल सकते हैं या ट्रांसफर प्राइस बोल सकते हैं। मतलब ऐसा ट्रांसफ़र कॉस्ट पे नहीं होकर कॉस्ट प्लस प्रॉफिट पे होगा, मींस ट्रांसफ़र प्राइस पे होगा। इस तरह जो हम प्रॉफिट ये ऐड करेंगे, ये वाला प्रॉफिट, इस प्रॉफिट को हम बोलेंगे इंटर प्रोसेस प्रॉफिट। लेकिन इस मेथड में एक तो ये वाला पॉइंट नया है, लेकिन जब ए डिपार्टमेंट ने, ए प्रोसेस ने बी प्रोसेस को माल ट्रांसफ़र किया, वो भी प्रॉफिट पे, तो क्या कंपनी को एक्चुअल में प्रॉफिट हुआ क्या? नहीं, क्योंकि कंपनी का ही तो प्रोसेस है। इसलिए इस तरह जो हमने प्रॉफिट ऐड किया वो कंपनी के लिए एक्चुअल प्रॉफिट नहीं था, तो इस प्रॉफिट को हम क्या बोलेंगे, अनरियलाइज प्रॉफिट। ऐसे प्रॉफिट को हम क्या बोलेंगे, अनरियलाइज प्रॉफिट। ना वसूल हुआ लाभ, ऐसा लाभ जो एक्चुअल में हमें रियलाइज नहीं हुआ, वसूल नहीं हुआ, तो ऐसे प्रॉफिट को हमने क्या नाम दिया, अनरियलाइज प्रॉफिट। अब देखते हैं ऐसे प्रॉफिट की कैलकुलेशन के लिए अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है। अभी तक हमने पढ़ा प्रोसेस अकाउंट बनाते हैं हम, यहाँ भी वही करना है। हम क्या बनाएंगे, प्रोसेस अकाउंट। इससे पहले जो हमने प्रोसेस अकाउंट पढ़ा था उसमें सिंपल परफॉर्म हुआ था, पर्टिकुलर अमाउंट और पर्टिकुलर अमाउंट। लेकिन यहाँ पे हमें प्रॉफिट को अलग से शो करना पड़ेगा, इसलिए हम यहाँ पे 3 कॉलम बनाएंगे। कौन कौन से? फर्स्ट कॉलम को हम बोलेंगे कॉस्ट, सेकंड को हम बोलेंगे प्रॉफिट और थर्ड को हम बोलेंगे टोटल। इस तरह से सीआर साइड में हमने 3 कॉलम बनाए, कॉस्ट, प्रॉफिट और टोटल। इसी तरह हम डीआर साइड में भी 3 कॉलम बनाएंगे सेम नेम के, जिसको हम शॉर्ट में बोल सकते हैं CPT। क्या बोलेंगे, CPT। यस, कॉस्ट प्रॉफिट टोटल। CPT का नेम कॉस्ट प्रॉफिट टोटल। तो कॉस्ट में कॉस्ट दिखाएंगे, प्रॉफिट में प्रॉफिट और टोटल में कॉस्ट प्लस प्रॉफिट की टोटल। ठीक है, आइए इसको एक क्वेश्चन से समझते हैं कि एक्चुअली अकाउंटिंग कैसे होती है IPP की। IPP मीन इंटर प्रोसेस प्रॉफिट। ये हमारा क्वेश्चन है, इसको हम समझते हैं। अभी पता चल जाएगा, क्वेश्चन में क्लियर बोला होगा, ए प्रोसेस ने बी को प्रॉफिट पे माल ट्रांसफ़र किया और बी ने सी को प्रॉफिट पे ट्रांसफ़र किया है। देखते हैं क्या लिखा है। ये आपके सामने क्वेश्चन है, अ प्रोडक्ट पासेस थ्रू 3 प्रोसेस विच ABC। एक प्रोडक्ट है जो 3 प्रोसेस ABC से होकर गुजर रहा है। देन ट्रांसफर टू फिनिश गुड्स, मतलब ए का माल बी में, बी का माल सी में, और सी किसको दे रहा है, फिनिश गुड्स में। आगे बोला है हमारे को, द आउटपुट ऑफ प्रोसेस ए इज ट्रांसफर टू प्रोसेस बी एट ए प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन ट्रांसफर प्राइस। यस, प्रॉफिट मार्जिन की कैलकुलेशन में आपको समझाता हूँ। जब कभी क्वेश्चन में ऐसा बोला हो, प्रॉफिट 25% ऑन सेल्स या ट्रांसफ़र प्राइस, इसका मीन क्या होगा? क्यों? क्योंकि जब हम प्रोसेस अकाउंट बनाते हैं तो हमारे पास तो कॉस्ट होती है, लेकिन ये प्रॉफिट किस पे है, सेल पे है, इसलिए कॉस्ट में कॉस्ट का प्रॉफिट ऐड होगा। इसलिए 25% जब प्रॉफिट ऑन सेल है तो सिंपल ये होगा 1/3
और 33.33% ऑन कॉस्ट, 33% ऑन कॉस्ट, सिंपल। 25% ऑन सेल है तो कॉस्ट का कितना होगा, 1/3 बोलो या 33.33% बोलो, एक ही बात है, ठीक है। इसी तरह अगर क्वेश्चन में बोला है प्रॉफिट 20% ऑन सेल्स या ट्रांसफ़र प्राइस है तो कॉस्ट का कितना होगा, कॉस्ट का हो जाएगा 25% ऑन कॉस्ट, ठीक है। दोनों क्लियर। अगर क्वेश्चन में बोला है प्रॉफिट 25% ऑन सेल है तो कॉस्ट का कितना होगा, 1/3 या 33.33%। इसी तरह अगर क्वेश्चन में बोला है प्रॉफिट 20% ऑन सेल है तो कॉस्ट का कितना होगा, 25%, ठीक है। इसको अप्लाई करते हैं अब क्वेश्चन में। हमने क्वेश्चन पढ़ा था एक प्रोडक्ट है जो 3 प्रोसेस ABC से होकर निकल रहा है और कहाँ ट्रांसफ़र हो रहा है, फिनिश गुड्स में। और A जो अपना गुड्स है, फिनिश गुड्स बनता है A में, A का जो स्टॉक है B को किस मूल्य पर ट्रांसफ़र हो रहा है, 25% ऑन ट्रांसफ़र प्राइस। मतलब A की जो भी कॉस्ट होगी उसमें कितना प्रॉफिट ऐड होगा, 25% ऑन सेल है तो कॉस्ट का कितना होगा, या सभी हमने सीखा 1/3। उसके बाद B एंड C ट्रांसफ़र एट अ प्रॉफिट ऑन 20% ऑन ट्रांसफ़र प्राइस। A ने B को दिया 25% ऑन सेल पे, लेकिन B एंड C अपना गुड्स कितना परसेंट प्रॉफिट ऐड कर रहे हैं, 20% ऑन ट्रांसफ़र प्राइस। मतलब 20% ऑन सेल है तो कितना ऐड होगा कॉस्ट का, यस 25% ऑन कॉस्ट ऐड हो जाएगा। उसके बाद अदर इन्फॉर्मेशन क्या दे रखी है हमारे को, A, B, C और फिनिश गुड्स, इनका ओपनिंग स्टॉक दे रखा है 10, 12, 8 और 30। इसी तरह मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, ये 3 खर्चे हैं। उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक गिवन है। उसके बाद दिया है इंटर प्रोसेस प्रॉफिट फॉर ओपनिंग स्टॉक। इसका मीन क्या होता है, जब A अपना गुड्स B को ट्रांसफ़र करेगा तो प्रॉफिट ऐड करके करेगा, तो इट मे बी पॉसिबल कि B का जो ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक है दोनों में प्रॉफिट इंक्लूड होगा। ऑब्वियस है, हो गई, जब A ने B को ट्रांसफ़र किया तो प्रॉफिट ऐड किया था, इसलिए हम क्या करेंगे, ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक के वैल्यू में जो प्रॉफिट इंक्लूड है उसको अलग से शो करेंगे, ठीक है। क्योंकि A में तो कभी होगा ही नहीं, क्योंकि A खुद ही प्रिंसिपल मैन्युफैक्चरर है। तो B, C और फिनिश गुड्स के ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक में जो भी प्रॉफिट होगा उसको अलग से शो करेंगे, और ओपनिंग स्टॉक में जो प्रॉफिट होगा वो क्वेश्चन में ऑलवेज गिवन होगा, ठीक है। जैसे यहाँ गिवन है ओपनिंग स्टॉक का प्रॉफिट और ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू ऑलवेज क्वेश्चन में गिवन होगी। क्लोजिंग स्टॉक का प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होगा क्वेश्चन में सीखते हैं अभी। आगे क्या बोला है हमारे को, स्टॉक इन प्रोसेस वैल्यूड एट प्राइम कॉस्ट। इसको क्वेश्चन में समझते हैं। द फिनिश गुड्स वैल्यूड एट द प्राइस एट विच इट वाज रिसीव फ्रॉम प्रोसेस सी अकाउंट। मतलब जो भी प्रोसेस सी से आएगा ऑब्वियस बात है उसी में वैल्यूड होता है फिनिश गुड्स का। उसके बाद बोला है सेल ऑफ द फिनिश स्टॉक ₹3,50,000। और हमको क्या क्या बनाना है, प्रोसेस अकाउंट, फिनिश गुड्स अकाउंट, P&L अकाउंट और बैलेंस शीट। एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझना, एक ही क्वेश्चन में पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा अभी, ठीक है। चलो समझते हैं इसको। सबसे पहले हम बनाएंगे प्रोसेस ए अकाउंट। जैसा कि मैंने आपको पहले परफॉर्म बताया था, CPT मतलब कॉस्ट, प्रॉफिट और टोटल, वो वाला परफॉर्म बनेगा। यहाँ 3 कॉलम और वहाँ भी 3 कॉलम। सबसे पहले क्वेश्चन की शुरुआत होगी ओपनिंग स्टॉक से। टू ओपनिंग स्टॉक, ए का क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक कितना गिवन था, क्वेश्चन में ए का ओपनिंग स्टॉक था 10,000। क्या ए के ओपनिंग स्टॉक में कोई प्रॉफिट इंक्लूड है क्या, नहीं, ए के ओपनिंग स्टॉक में कोई भी प्रॉफिट इंक्लूड नहीं है। तो सीधा सीधा हमने क्या लिखा, एक बार हमने अमाउंट लिखा। सबसे पहले कोई भी अमाउंट हो आपको टोटल में लिखना है। टोटल वाले कॉलम में लिखा आपने 10,000, इसमें कोई प्रॉफिट इंक्लूड नहीं है तो सीधा कॉस्ट कितनी हो गई 10,000। इसी तरह एक्सपेंसेज में कोई प्रॉफिट इंक्लूड नहीं होगा, चाहे ए हो, बी हो, चाहे सी हो, ठीक है। तो एक्सपेंसेज मटेरियल का गिवन था हमें 20,000 और लेबर का गिवन था 15,000। तो एक बार टोटल में लिखा और एक बार कॉस्ट में लिखा। इन दोनों को ऐड करने के बाद
सारे खर्चे मटेरियल लेबर ओवरहेड नहीं, मटेरियल लेबर और ओपनिंग स्टॉक को ऐड करके हम लगाएंगे टोटल, ठीक है। इस टोटल को लगाने के बाद क्लोजिंग स्टॉक को हमें यही लेस करना है, सीआर में नहीं लिखना है। क्लोजिंग स्टॉक को हमें यही लेस करना है। क्लोजिंग स्टॉक फॉर ए कितना था क्वेश्चन में, देखते हैं। क्लोजिंग स्टॉक फॉर ए था 5000। क्या इसमें कोई प्रॉफिट इंक्लूड होगा? नहीं, प्रोसेस ए में किसी तरह का कोई प्रॉफिट इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है। इसलिए हमने क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू कितना लिया 5000। एक बार टोटल में कोई प्रॉफिट नहीं है तो सीधा सीधा 5000 हमने कहा लिखा कॉस्ट में, और क्लोजिंग स्टॉक ऑलवेज लेस होगा। तो लेस करने के बाद हमें क्या मिलेगी, हमारी पीसी मिल जाएगी, प्राइम कॉस्ट, ठीक है। मीन्स प्रोसेस अकाउंट में प्राइम कॉस्ट कैसे निकलेगी, ओपनिंग स्टॉक प्लस लेबर प्लस मटेरियल, उसमें से हम क्या लेस करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक, यस। तो क्लोजिंग स्टॉक को लेस करने के बाद हमें क्या मिला 40000 मेरी प्राइम कॉस्ट, एक बार टोटल में और एक बार कॉस्ट में। अभी हमारा फर्दर एक एक्सपेंसेस और बाकी था, ओवरहेड। ओवरहेड की अमाउंट कितनी थी 14000 क्वेश्चन में गिवन है, तो एक बार टोटल में और एक बार कॉस्ट में। ओवरहेड को ऐड करने के बाद हमें क्या मिलेगा, टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट कितनी आ गई मेरी 54000। टोटल में प्रॉफिट कुछ है ही नहीं, और पूरा का पूरा 54 किस में चला जाएगा, कॉस्ट में चला जाएगा। अब देखो मेन कैलकुलेशन अब समझते हैं हम। हमें क्या बोला था, ए का जो गुड्स है बी को हम किस वैल्यू पर ट्रांसफ़र कर रहे हैं, 25% ऑन सेल, यही था क्वेश्चन में। तो ये तो मेरी कॉस्ट है, इसलिए मुझे प्रॉफिट का परसेंटेज किस पे निकालना पड़ेगा, ऑन कॉस्ट। यस, ये बताया था मैंने अभी, इफ प्रॉफिट ऑन सेल इज 25%, देन इन दिस केस क्या होगा, देन प्रॉफिट ऑन कॉस्ट कितना होगा 1/3 और 33.33%। ऑलवेज अच्छा है हम 1/3 ले, क्यों, क्योंकि अगर आप 33.33 लोगे तो कैल्सी में जितना डिस्प्ले है उतना पूरा लेना। अगर यही लोगे 33.33 तो आंसर मैच नहीं होगा, इसलिए अच्छा है हम क्या यूज़ ले 1/3। देखते हैं प्रॉफिट कैसे निकलेगा। प्रॉफिट कौन सा, जब ए का माल, ए का जो गुड्स था बी को किस वैल्यू पर ट्रांसफर होगा आफ्टर प्रॉफिट एडिंग, तो वैल्यू ऑफ ट्रांसफर, वैल्यू ऑफ ट्रांसफर, या हम इसको बोल सकते हैं वैल्यू ऑफ ट्रांसफर नहीं बोल के हम बोलेंगे, इसको हम बोल सकते हैं प्रॉफिट इन ट्रांसफ़र प्राइस, प्रॉफिट इन ट्रांसफ़र प्राइस। तो कॉस्ट कितनी थी मेरी, सीधा सीधा फंडा है, कॉस्ट थी मेरी 54000। यस, मेरी कॉस्ट कितनी थी 54000 प्लस, सीधा सीधा हम प्रॉफिट की कैलकुलेशन कर रहे हैं तो प्लस नहीं करके हम सीधा करेंगे 54000 मल्टीप्लाई बाय 1/3। तो इसको सॉल्व करने पर मुझे प्रॉफिट कितना मिलेगा 18000। तो मैं ए को जो गुड्स ट्रांसफ़र करूँगा उसमें प्रॉफिट कितना ऐड करूँगा मैं 18000। तो देखो 2 P&L एक बार टोटल में लिखा 18000, अब 18000 क्या है, प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट के कॉलम में लिख दिया मैंने 18000। इज़ दैट क्लियर कि मेरी कॉस्ट थी 54000, 54000 में प्रॉफिट कितना ऐड होगा 1/3 करूँगा तो 18000 आएगा। 18000 मैंने प्रॉफिट ऐड कर दिया इसमें, तो ट्रांसफ़र प्राइस कितनी हो गई मेरी 72000। ट्रांसफ़र प्राइस हो गई मेरी तो अब मैं सी आर साइड में क्या लिखूंगा, बाय ट्रांसफ़र टू प्रोसेस बी अकाउंट 54000 मेरी कॉस्ट, 18000 मेरा प्रॉफिट, और इस प्रॉफिट को ऐड करने के बाद टोटल में कितना लिखूंगा 72000। सिंपल। इसी के बाद नेक्स्ट, इसी को एक बार वापस देख लो आराम से, हमने क्या किया था इसमें, ओपनिंग स्टॉक मटेरियल लेबर लिखा, उसके बाद हमने टोटल लगाई है, टोटल में से हमने क्लोजिंग स्टॉक को लेस किया है, क्लोजिंग स्टॉक को लेस करने के बाद प्राइम कॉस्ट मिली है, प्राइम कॉस्ट में हमने क्या ऐड किया ओवरहेड, ओवरहेड को ऐड करने के बाद क्या मिलेगा
टोटल कॉस्ट में हम क्या ऐड करेंगे, प्रॉफिट, और प्रॉफिट ऐड करते ही मुझे क्या मिल जाएगा, ट्रांसफर टू फिनिश गुड्स, या बी बोल सकते हैं, ए का माल बी में जाएगा तो बी ही बोलेंगे, ट्रांसफर टू प्रोसेस बी अकाउंट की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, सेम परफॉर्मेंस सेम ट्रांजेक्शन प्रोसेस बी के लिए होगा, बस कैलकुलेशन थोड़ी चेंज होगी। चलते हैं प्रोसेस बी में। देखो प्रोसेस बी में सबसे पहले एंट्री में कर देता हूँ ट्रांसफ़र की। हमने प्रोसेस ए में लिखा था बाय ट्रांसफ़र टू प्रोसेस बी अकाउंट, तो यहाँ क्या लिखेंगे, टू प्रोसेस ए अकाउंट क्रॉस पोस्टिंग 54, 18,000 और 72,000। फर्दर ओपनिंग स्टॉक दे रखा था क्वेश्चन में, तो बी के लिए ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू थी 12,000। कितनी थी, 12,000, और इस 12,000 में प्रॉफिट कितना इंक्लूड था, देखिए बी के लिए ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू थी 12,000, और बी प्रोसेस में हमें ओपनिंग स्टॉक में कितना प्रॉफिट ऐड था, 2,000। तो हमने यहाँ प्रॉफिट के कॉलम में क्या लिखा, 12,000 तो इसकी वैल्यू थी हमारे पास, तो हमने यहाँ लिखा 12,000, प्रॉफिट कितना इंक्लूड था 2,000, तो कॉस्ट कितनी होगी 10,000। तो सेल माइनस या टोटल वैल्यू माइनस प्रॉफिट करेंगे तो हमें क्या मिलेगी, कॉस्ट मिल जाएगी। इसीलिए सबसे पहले हर एक वैल्यू को कहाँ लिखना है, टोटल के कॉलम में। टोटल में लिखा 12, प्रॉफिट हटाया 2,000 का, तो कॉस्ट कितनी आ गई ओपनिंग स्टॉक की 10,000 रुपये। इसी तरह मटेरियल लेबर का खर्चा था 21 यहाँ पे, और एक बार 21 कॉस्ट में, क्योंकि खर्चों में कोई प्रॉफिट नहीं होता है, 15 और 15। इसके बाद वही ओपनिंग प्लस मटेरियल प्लस लेबर की टोटल लगानी है, वही किया हमने। और क्लोजिंग स्टॉक, क्वेश्चन में मुझे क्लोजिंग स्टॉक गिवन है 6,000 का, कहाँ पर देखिए क्वेश्चन में मुझे क्लोजिंग स्टॉक कितना गिवन है, बी के लिए 6,000 गिवन है। लेकिन अब मेन कैलकुलेशन स्टार्ट होती है कि हमने क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू यहाँ पर लिखी 6,000, लेकिन प्रॉफिट कैसे निकलेगा, तो सिंपल कोई फॉर्मूला याद नहीं रखना है प्रॉफिट की कैलकुलेशन के लिए, उल्टा एल बनाना है आपको, यहाँ से चलना है और यहाँ तक चलना है। ये दिख रहा है उल्टा एल, इस उल्टे एल की कैलकुलेशन कैसे करनी है आइए देखते हैं। हमने अभी क्या बनाया है, उल्टा एल बनाया है, मतलब 6,000, तो हम निकाल रहे हैं प्रॉफिट इन क्लोजिंग स्टॉक। हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, प्रॉफिट इन क्लोजिंग स्टॉक। तो उल्टा एल में से सबसे पहले हम लेंगे 6,000, हमने लिया है 6,000 लिखा सबसे पहले, 6,000 से ऊपर चले हम तो क्या था उसमें 120, और साइड में क्या था 20,000, तो डिवाइड में गया 120 और मल्टीप्लाई में जाएगा 20,000। इसको सॉल्व करने पर हमें मिल जाएगा 1,000 रुपीज़। ये क्या मिला हमें, प्रॉफिट इन क्लोजिंग स्टॉक। एक बार देखिए इसको वापस देखते हैं। हमने क्या किया, उल्टा एल बनाया, कौन सा, क्लोजिंग स्टॉक के टोटल वाले कॉलम से हमने उल्टा एल बनाया, 6,000 डिवाइड बाय 120 मल्टीप्लाई बाय 20,000। यही किया है, 6,000 डिवाइड बाय 1,20,000 मल्टीप्लाई 20,000, तो हमें क्या मिला, प्रॉफिट इन क्लोजिंग स्टॉक कितना 1,000। सिंपल है, बुक में फॉर्मूला दे रखा है, वो याद करना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए हम डायरेक्ट समझते हैं। उल्टा एल ध्यान में रखो, 6,000 में डिवाइड करना है 120 का, मल्टीप्लाई करना है 20,000 से। तो इस तरह कैलकुलेट करने से हमें क्या मिला, 1,000 प्रॉफिट इन क्लोजिंग स्टॉक। इसको लेस किया तो क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट कितनी आई, 5,000। फंडा वही है, क्लोजिंग स्टॉक लेस होगा। तो क्लोजिंग स्टॉक लेस करने के बाद मुझे क्या मिला, प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट में फर्दर क्या ऐड होगा, ओवरहेड। ओवरहेड जैसे ऐड करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगी, टोटल कॉस्ट मिल जाएगी। अब टोटल कॉस्ट कितनी है, 1,20,000, जिसमें प्रॉफिट है 19,000, कॉस्ट हो गई 1,01,000। अब एक पॉइंट और आता है, प्रोसेस बी गुड्स किसको ट्रांसफ़र करेगा, प्रोसेस सी को, लेकिन किस पे, अभी हमने क्वेश्चन में पढ़ा था प्रोसेस बी एंड सी ट्रांसफर एट ए प्रॉफिट ऑन 20% ऑन ट्रांसफर प्राइस। तो 20% ऑन ट्रांसफर प्राइस का मतलब क्या हुआ, कॉस्ट का कितना होगा, सेकेंड पॉइंट, इफ प्रॉफिट
20% ऑन ट्रांसफर प्राइस है, देन कॉस्ट का कितना होगा, देन जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, प्रॉफिट ऑन कॉस्ट विल बी 25% ऑन कॉस्ट. यस, इफ 20% ऑन ट्रांसफ़र प्राइस या 20% ऑन सेल है तो कॉस्ट का कितना होगा, 25%. सिंपल, ठीक है. अब कैलकुलेट करते हैं. अच्छा, अब मुझे बताइए, जो मैं प्रॉफिट कैलकुलेट करूँगा 120 पे होगा या 1,01,000 पे होगा. यस, 1,20,000 पे होगा. क्यों? क्योंकि मेरे लिए टोटल तो यही है ना. इसका ये मतलब नहीं कि कॉस्ट है तो 1,01,000 ले लिया हमने. प्रॉफिट किस पे कैलकुलेट होगा, 1,20,000 पे. तो प्रॉफिट इज इक्वल टू 1,20,000 मल्टीप्लाई बाय 50%, मतलब 15 डिवाइड बाय 100. तो प्रॉफिट कितना आया हमारे, 30,000. इसको सॉल्व करने पर हमें प्रॉफिट मिल जाएगा 30,000 रुपीज़. ठीक है. तो प्रॉफिट कितना ऐड किया हमने, 30,000 रुपीज़. इसको हम बोलेंगे 2P&L. अब जो माल प्रोसेस सी में ट्रांसफ़र होगा उसकी वैल्यू क्या हो गई, टोटल में तो जाएगा 1,50,000. प्रॉफिट हो गया 49,000 एडिंग, और कॉस्ट हो गई 1,01,000. ठीक है. अब क्या हुआ, ये 49,000 क्यों हुआ, एक तो हमने जो प्रॉफिट ट्रांसफ़र पे ऐड किया, दूसरा ये जो प्रॉफिट जो ओपनिंग और क्लोजिंग में ऐड था, इसीलिए प्रॉफिट बढ़ गया. इसलिए ये मत सोचना कि हमने तो 30,000 ही ऐड किया तो ये 49 कैसे आ गया. 49,000 ऐसा आया है क्योंकि 19,000 जो आया इसमें ओपनिंग स्टॉक का प्रॉफिट भी इंक्लूड है और क्लोजिंग स्टॉक का प्रॉफिट भी इंक्लूड है. ठीक है. चलते हैं प्रोसेस सी में. सेम प्रोसेस करना है, वही आइटम्स है, बस कैलकुलेशन का फेर है. प्रोसेस सी में सबसे पहले वही ट्रांसफ़र की एंट्री, टू प्रोसेस बी, 1,01,000 कॉस्ट में, 49,000 प्रॉफिट में, और टोटल में आ जाएगा 1,50,000. इसी तरह ओपनिंग स्टॉक 8,000 क्वेश्चन में गिवन है. सबसे पहले हर एक वैल्यू कहाँ लिखोगे, टोटल में. तो हमने लिखा 8,000 टोटल में. ओपनिंग स्टॉक में कितना प्रॉफिट इंक्लूड है हमको क्वेश्चन में गिवन है 2,000. इसको लेस किया तो ओपनिंग स्टॉक की कॉस्ट कितनी आई, 6,000. ठीक है. इसी तरह हमने आगे लिखा है मटेरियल और लेबर, 30,000 और 16,000 जो कि क्वेश्चन में गिवन है. वही ओपनिंग स्टॉक और जो पिछले प्रोसेस से माल आया है वो मटेरियल और लेबर, इन सबको ऐड करना है तो टोटल आएगी. उसमें से हम क्या लेस करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक. अब फिर वही प्रॉब्लम, क्लोजिंग स्टॉक की टोटल कॉस्ट कितनी, मतलब टोटल वैल्यू कितनी दे रखी थी, 4,000. अब इस 4,000 में प्रॉफिट इंक्लूड है. तो जैसा कि हमने पीछे सीखा था उल्टा एल, सेम वापस यहाँ अप्लाई कर दो. उल्टा एल कैलकुलेट करते हैं. उल्टा एल, इससे उल्टा एल क्यों बनता है, प्रॉफिट की कैलकुलेशन के लिए. और प्रॉफिट किसका, क्लोजिंग स्टॉक का प्रॉफिट. तो प्रॉफिट इन क्लोजिंग स्टॉक, देखो उल्टा एल बनाया था अभी हमने, तो उल्टा एल क्या होगा, 4,000 डिवाइड में 2,04,000 मल्टीप्लाई बाय 51,000. तो इसको सॉल्व करने पर हमें प्रॉफिट मिल जाएगा 4,000 डिवाइड बाय 2,04,000 मल्टीप्लाई बाय 51,000. इसको सॉल्व करने पर हमें मिलेगा 1,000. मतलब इस क्लोजिंग स्टॉक में 4,000 में कितना प्रॉफिट इंक्लूड है, 1,000 का. तो लेस किया तो कितना आया, 3,000. अब इस क्लोजिंग स्टॉक को लेस करने के बाद क्या मिलता है, पीसी. तो वही प्राइम कॉस्ट में क्या ऐड किया हमने, ओवरहेड. ओवरहेड को ऐड करने के बाद हमें क्या मिलेगी, टोटल कॉस्ट. टोटल कॉस्ट आ गई 240, प्रॉफिट आया 50 और कॉस्ट आ गई 1,90,000. अब क्वेश्चन में क्या बोला था, बी और सी का माल कितने % प्रॉफिट ऐड कर रहे थे हमने अभी ऊपर लिखा था. प्रोसेस बी में, प्रोसेस बी अकाउंट के नीचे हमने कैलकुलेशन करी थी. उसमें इफ प्रॉफिट 20% ऑन ट्रांसफर प्राइस था तो कॉस्ट का कितना लिया था हमने, 25% ऑन कॉस्ट. और क्वेश्चन में भी यही बोला है बी और सी
के लिए प्रॉफिट परसेंटेज कितना गिवन है, 20% ऑन ट्रांसफर प्राइस। तो जैसे बी के लिए 25 लिया वैसे सी के लिए भी 25 लेंगे। तो यहाँ प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होगा, सीधा सीधा ये था पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 यहाँ कैलकुलेट कर लेते हैं हम। तो प्रॉफिट इज इक्वल टू, हमारी कॉस्ट कितनी है, 2,40,000 मल्टीप्लाई बाय 25% मीन 25 डिवाइड बाय 100। तो प्रॉफिट कितना मिलेगा हमें, 60,000। तो हम कितना प्रॉफिट ऐड करेंगे, ₹60,000। तो हमारे लिए ट्रांसफ़र प्राइस कितनी हो गई, 3 लाख, जिसमें प्रॉफिट था 1,10,000, मतलब 1,10,000, और कॉस्ट हो गई हमारी 1,90,000। तो देख लो क्या लिखा है, बाय ट्रांसफर टू फिनिश गुड्स अकाउंट 3 लाख, प्रॉफिट में जाएगा 1,10,000 और कॉस्ट में 1,90,000। तीनों अकाउंट क्लियर। प्रोसेस सी के बाद कौन सा अकाउंट बनेगा, फिनिश गुड्स अकाउंट। फिनिश गुड्स अकाउंट वही दो चीज़ें करनी है, सबसे पहले ट्रांसफ़र एंट्री और फिर ओपनिंग स्टॉक। वही किया हमने, ट्रांसफ़र जो प्रोसेस सी से आया तो टू प्रोसेस सी अकाउंट सेम अमाउंट, टू ओपनिंग स्टॉक 30,000 क्वेश्चन में गिवन है, प्रॉफिट ये भी क्वेश्चन में गिवन है 11,000। तो कॉस्ट ऑफ ओपनिंग स्टॉक कितनी हो गई, 19,000। अब फिनिश गुड्स में तो कोई खर्चा है नहीं, ना मटेरियल है ना ही लेबर है, तो सीधा सीधा हमने क्या लगाया, टोटल लगा दी। टोटल लगाने के बाद वही प्रोसेस, हम क्लोजिंग स्टॉक लेस कर रहे थे, कितना 15,000 क्वेश्चन में गिवन है, तो फिर वही फंडा, अब इस क्लोजिंग स्टॉक में भी प्रॉफिट इंक्लूड है, तो यहाँ भी वही उल्टा एल बनाना है आपको। यहाँ से चलते हैं, उल्टा एल बनाते हैं, और कहाँ तक, प्रॉफिट तक। तो देखिए कैसे कैलकुलेट होगा ये, प्रॉफिट इन क्लोजिंग स्टॉक, वही उल्टा एल वाला फंडा, 15,000 डिवाइड बाय 3,30,000 मल्टीप्लाई बाय 1,21,000। इसको सॉल्व करने पर हमें प्रॉफिट मिल जाएगा 55,000। तो देख लो 15,000 हमारी टोटल थी, प्रॉफिट है 55,000 क्लोजिंग स्टॉक का, और कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक कितनी आ गई, 95,000। इसको लेस करते ही हमें क्या मिल जाती है, प्राइम कॉस्ट। लेकिन प्राइम कॉस्ट में क्या ऐड होता है, ओवरहेड, लेकिन हमारे पास कोई ओवरहेड है ही नहीं, तो सीधा सीधा हमने डायरेक्ट क्या लिख दिया, टोटल कॉस्ट। क्या लिखा हमने, टोटल कॉस्ट। क्यों, क्योंकि हमारे पास फिनिश गुड्स में किसी तरह का कोई एक्सपेंसेस नहीं है। अब टोटल कॉस्ट के बाद प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होगा, देखिए समझते हैं इसको। यहाँ थोड़ा सा चेंज है, फिनिश गुड्स के बाद कोई माल फर्दर प्रोसेसिंग के लिए तो जाएगा नहीं, क्योंकि फिनिश गुड्स में तभी आता है जब माल के ऊपर ऑल प्रोसेसिंग कंप्लीट हो चुकी हो। तो फिनिश गुड्स के बाद डायरेक्ट क्या होगा, सेल्स होगी। तो क्वेश्चन में हमें सेल्स कितनी गिवन है, क्वेश्चन में देखिए नीचे, सेल्स ऑफ द फिनिश स्टॉक अमाउंट ₹3,50,000। तो सेल्स कितने की हमने, 3,50,000 की सेल की हमने। तो देखिए फिनिश गुड्स अकाउंट में हमने लिखा है बाय सेल्स। बाय सेल्स लिखने के बाद सबसे पहला अमाउंट हमको लिखना है टोटल के कॉलम में, कितना सेल किया हमने, 3,50,000 का। लेकिन कॉस्ट कितनी थी, कॉस्ट कितनी थी हमारे गुड्स की, 3,15,000। अब देखिए प्रॉफिट कैसे आया, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट। अभी आपने पढ़ा है सेल्स माइनस कॉस्ट करता हूँ, सेल्स माइनस कॉस्ट करने पर मुझे क्या मिलता है, प्रॉफिट मिलता है। 11th क्लास से पढ़ रहा हूँ ये तो सेल्स कितनी थी, 3,50,000 की मेरी सेल्स थी, और कॉस्ट कितनी थी, कॉस्ट थी मेरी 3,15,000 की, 3,15,000। तो प्रॉफिट कितना होगा, यस 35। प्रॉफिट कितना हुआ, प्रॉफिट हो गया मुझे, पहले लिखा हमने कॉस्ट 3,15,000, इसके बाद मुझे प्रॉफिट हो गया 35,000 का। मतलब सेल्स माइनस कॉस्ट की, सेल्स मुझे क्वेश्चन में गिवन थी 3,50,000, कॉस्ट मैंने यहाँ से ली है 3,15,000। तो बैलेंसिंग फिगर से क्या मिलेगा, दोनों का डिफरेंस क्या होगा,
प्रॉफिट हो जाएगा। तो प्रॉफिट एक बार टोटल में और एक बार प्रॉफिट के कॉलम में। तो टोटल में चल जाएगा 3,50,000, प्रॉफिट के कॉलम में 1,50,500 और यहाँ पे 1,995,000 और यहाँ पे हम लिख देंगे बाय सेल, जिसकी कॉस्ट मतलब जिसकी वैल्यू हमें पता थी 3,50,000 और प्रॉफिट के कॉलम की टोटल हमने डी आर साइड से ली है और कॉस्ट के कॉलम की टोटल भी हमने कहाँ से ली है, डी आर साइड से। तो ये था प्रोसेस ए, बी, सी और फिनिश गुड्स अकाउंट बाय इंटर प्रोसेस प्रॉफिट मेथड। लेकिन अभी काम ख़त्म नहीं हुआ है, अभी हमसे पी एंड एल अकाउंट भी पूछा है और फिनिश मतलब बैलेंस शीट भी पूछी है। आइए देखते हैं दोनों कैसे बनेगी। पी एंड एल अकाउंट में चलते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक का मतलब ए जो प्रॉफिट ऐड करता है बी को माल बेचने के लिए और बी जो प्रॉफिट ऐड करता है सी को बेचने के लिए, क्या वो एक्चुअल में प्रॉफिट था क्या? नहीं। तो हमने इस प्रॉफिट को नाम क्या दिया था, अनरियलाइज प्रॉफिट। इसी तरह जो प्रॉफिट ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक में ऐड था उस प्रॉफिट को भी हम क्या बोलेंगे, अनरियलाइज प्रॉफिट। तो पी एंड एल अकाउंट में सबसे पहले हम चलते हैं सी आर साइड में। सी आर साइड में लिखा है बाय प्रोविजन फॉर अनरियलाइज प्रॉफिट। क्या लिखा हमने, बाय प्रोविजन फॉर अनरियलाइज प्रॉफिट। अब चलते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन में चलते हैं। सबसे पहले देखते हैं ओपनिंग स्टॉक में कितना कितना प्रॉफिट ऐड था। बी में 2,000, सी में 2,000 और फिनिश गुड्स में 11,000। ठीक है। अब चलते हैं पी एंड एल अकाउंट में। पी एंड एल अकाउंट में सबसे पहले मैंने सी आर साइड में लिखा है बाय प्रोविजन फॉर अनरियलाइज प्रॉफिट और ये प्रॉफिट किसका जाएगा यहाँ पे, ये प्रॉफिट हम लिख रहे हैं ओपनिंग स्टॉक के लिए। किसके लिए, ओपनिंग स्टॉक के लिए कि ओपनिंग स्टॉक में कितना प्रॉफिट इंक्लूड था, 2, 2 और 11। तो टोटल प्रॉफिट इन ओपनिंग स्टॉक कितना था, 15,000। यस, पी एंड एल का फॉर्मेट वही है, पर्टिकुलर अमाउंट और पर्टिकुलर अमाउंट। तो बाय प्रोविजन फॉर अनरियलाइज प्रॉफिट इसी नेम से दिखाना है आपको। ओपनिंग स्टॉक का प्रॉफिट 15,000। अगर ओपनिंग स्टॉक को मैंने बाय में लिखा है तो क्लोजिंग स्टॉक को कहाँ लिखूंगा मैं, डी आर साइड में, मतलब टू साइड में। तो सेम नेम, टू प्रोविजन फॉर अनरियलाइज प्रॉफिट। तो हर एक प्रोसेस अकाउंट में क्लोजिंग स्टॉक का प्रॉफिट देखते हैं हम। प्रोसेस ए में क्लोजिंग स्टॉक में कोई प्रॉफिट था क्या, नहीं, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, हटाओ। बी में, यस बी में था कितना, 1,000। फिर चलते हैं सी में। सी के क्लोजिंग स्टॉक में भी प्रॉफिट कितना था, 1,000 और फिनिश गुड्स के क्लोजिंग स्टॉक में प्रॉफिट कितना था, 5,500। ठीक है, 5,500। तो इन तीनों को ऐड किया तो क्लोजिंग स्टॉक में जो टोटल प्रॉफिट इंक्लूड था प्रोसेस बी के, प्रोसेस सी के और फिनिश गुड्स के, वो प्रॉफिट कितना था, 7,500। तो ओपनिंग स्टॉक का इधर और क्लोजिंग स्टॉक का इधर, मतलब डी आर साइड में क्लोजिंग स्टॉक का, सी आर साइड में ओपनिंग स्टॉक का। तो ये किसके लिए था, ये हमने लिखा है क्लोजिंग स्टॉक के लिए। उसके बाद हर एक प्रोसेस ने अपने कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड किया था। तो प्रोसेस ए ने कितना ऐड किया था, 18,000।
टू पी एंड एल, तो क्रॉस पोस्टिंग होती है, तो हम यहाँ लिखेंगे बाय प्रोसेस ए, बाय प्रोसेस बी, बाय प्रोसेस सी और बाय फिनिश गुड्स अकाउंट। तो ए ने 18,000 ऐड किया था, बी ने 30,000, सी ने 60,000 और फिनिश गुड्स ने 35,000 प्रॉफिट हमने निकाला था। तो इन सब अमाउंट को लिखने के बाद ये लिखा हमने एक बार, फिर हमने ये लिखा, ये सारी अमाउंट लिखी और यहाँ पे हमने लिखा था 75,000। अब पी एंड एल से हमें क्या मिलता है? नेट प्रॉफिट मिलता है। तो बैलेंसिंग फिगर से हमने क्या निकाल दिया? 1,50,500 का हमें क्या हो गया? नेट प्रॉफिट। और ये कैसा है? बैलेंसिंग फिगर से। एकदम इजी है, पी एंड एल में कुछ नहीं करना है। ओपनिंग स्टॉक में जो प्रॉफिट इंक्लूड था वो लिखना है, क्लोजिंग स्टॉक में जो प्रॉफिट इंक्लूड था एक बार वो लिखना है, और हर एक प्रोसेस ने कितना प्रॉफिट ऐड किया वो लिखना है, और बैलेंसिंग फिगर से क्या मिल जाएगा? नेट प्रॉफिट मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद चलते हैं बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में नॉर्मल चीज़ क्या आता है? क्लोजिंग स्टॉक आता है। क्यों? क्योंकि इसके अलावा हमारे पास किसी तरह का कोई आइटम है ही नहीं, तो सीधा बैलेंस शीट में क्या लिखेंगे हम? क्लोजिंग स्टॉक। हर एक प्रोसेस अकाउंट में चलते हैं वापस। टोटल ऑफ क्लोजिंग स्टॉक मतलब वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक कितनी थी हमारे पास, देखते हैं। सबसे पहले हम प्रोसेस ए के पास चलते हैं। प्रोसेस ए से हमने पूछा भाई क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू कितना है, तो प्रोसेस ए ने हमें बताया कि मेरे पास जो क्लोजिंग स्टॉक है उसका वैल्यू है 5,000, हमने लिखा 5,000। इसी तरह प्रोसेस बी से पूछा हमने, प्रोसेस बी ने बोला हमें वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक है प्रोसेस बी के पास 6,000, तो 5,000 ए का, 6,000 बी का। और इसी तरह सी और डी से भी पूछेंगे हम, तो सी और डी से पूछने के बाद हम सीधा चलते हैं बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में हमने प्रोसेस ए से पूछा था, उसने बताया हमें, प्रोसेस ए ने बताया कि मेरे पास जो क्लोजिंग स्टॉक है उसकी वैल्यू है 5,000, बी ने बताया 6,000, सी ने बोला 4,000 और फिनिश गुड्स ने बोला 15,000। ठीक है, तो टोटल वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक कितनी हो गई? 30,000। लेकिन 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 ये 30,000 तो टोटल है, इसमें प्रॉफिट भी तो इंक्लूड है ना? तो इस प्रॉफिट को हम करेंगे यहाँ पे लेस। कौन से? अनरियलाइज प्रॉफिट को हम लेस करेंगे। अनरियलाइज प्रॉफिट कौन सा? तो अभी हमने ऊपर लिखा था क्लोजिंग स्टॉक में कितना प्रॉफिट इंक्लूड था, बी के लिए, सी के लिए और फिनिश गुड्स के लिए, क्योंकि ए में तो था ही नहीं। तो क्लोजिंग स्टॉक में जो प्रॉफिट इंक्लूड था उसकी टोटल कितनी है? 7,500। तो सीधा लेस करना है इसको। हमने क्या लेस किया? अनरियलाइज प्रॉफिट इन क्लोजिंग स्टॉक था 7,500, 1,000, 1,000 और 5,500। तो हमें वैल्यू बोलें या कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक हमारे लिए मींस कंपनी के लिए कितनी है? 22,500 रुपये, 22,500। तो ये था पूरा क्वेश्चन, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है इस टॉपिक के रिगार्डिंग। टॉपिक का नेम क्या था? इंटर प्रोसेस प्रॉफिट। आइए एक बार देखते हैं वापस, आप लोग नोट डाउन भी कर लीजिएगा। टॉपिक था हमारा इंटर प्रोसेस प्रॉफिट। फिर हमने समझा था प्रोसेस अकाउंट का परफॉर्मा, और ये 2 पॉइंट तो आपको याद रखने ही रखने हैं, फर्स्ट और ये सेकंड। उसके बाद क्वेश्चन में आए थे हम, क्वेश्चन नोट डाउन कर लो। ये सारे आइटम थे, ओपनिंग, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, क्लोजिंग स्टॉक और इंटर प्रोसेस प्रॉफिट। ये प्रोसेस ए अकाउंट, यह हेड दे देना वर्किंग नोट, यह है वर्किंग नोट।
नंबर 1 वो था वर्किंग नोट नंबर 2। प्रोसेस बी अकाउंट, ये भी क्या है, वर्किंग नोट्स। नंबर गिवन है यहाँ पे। प्रोसेस सी अकाउंट, ये भी वर्किंग नोट इसके नीचे। फिनिश गुड्स अकाउंट, इसका वर्किंग नोट। एंड लास्ट पी एंड एल एंड बैलेंस शीट, ये पी एंड एल एंड लास्ट बैलेंस शीट। टोटल नहीं लगानी है हमें बैलेंस शीट की। बैलेंस शीट में यही क्लोजिंग स्टॉक लिखा, टोटल में उसका प्रॉफिट लेस किया, बस ख़त्म, कोई टोटल नहीं है। ठीक है।